नमस्कार, मीनाक्षी के रिव्यूज़ में आज हम बात करेंगे पिछले दिनों ओटीटी पर रिलीज़ हुई दो फिल्मों मिशन मजनू और छतरी वाली के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है इन दोनों फिल्मों की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई फिल्म मिशन मजनू की। इस फिल्म की कहानी है भारतीय जासूस अमनदीप अजीत पाल सिंह यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, जो पाकिस्तान में तारिक अली नाम के दर्जी बनकर अपने मिशन पर हैं। अमन के पिता पर देशद्रोह का दाग लगा है, जिसे हटाने के लिए अमन कुछ भी करने के लिए तैयार है। अमन पाकिस्तान में मिशन मजनू के तहत काम करता है, वहाँ की खुफिया जानकारी भारत तक पहुँचाता है। पाकिस्तान में रहते हुए अमन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है, हालांकि उसे अपने पिता पर लगे देशद्रोह के आरोप के ताने भी सुनने पड़ते हैं। अपने मिशन पर काम करते हुए तारिक बने अमन को नसरीन यानी रश्मिका मंदना से प्यार हो जाता है और फिर उसी से निकाह भी हो जाता है। क्या अमन अपने मिशन में कामयाब हो पाता है? क्या उसका नसरीन से प्यार उसके मिशन में अड़चन नहीं बनता? क्या होता अमन के साथ, ये जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अभिनय की। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का काम ठीक है, उन्होंने अपने अभिनय में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रश्मिका के हिस्से कोई काम आया नहीं है। शारिब हाशमी और कुमुद मिश्रा का काम ठीक है। परमित सेठी के आवाज़ से फिल्म शुरू होती है और पर्दे पर भी रॉ के सीनियर काव्य की भूमिका में वो दिखाई दिए हैं। अब बात करते हैं लेखन और निर्देशन की। क्या सोचकर निर्माता और निर्देशक ने इस फिल्म को बनाया होगा समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी पुरानी है। फिल्म मिशन मजनू गुमनाम रहकर अपने देश की सेवा करने वाले जासूसों की कहानी पर बनी फिल्म है। इस विषय पर बहुचर्चित फिल्म राजी बनी थी, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। आज भी जब इस फिल्म को देखते हैं तो दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन यह फिल्म मिशन मजनू राजी के इसी विषय पर बनी सीरीज मुखबिर के आसपास भी नहीं पहुंचती। ऐसे अच्छे विषय पर निर्देशक शांतनु बागची ने बहुत ही सपाट फिल्म बनाई है। जासूसी फिल्म में रोमांच और थ्रिल का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस फिल्म में ये दोनों ही नदारत हैं। गीत संगीत भी दमदार नहीं है। फिल्म में दिखाई भारत और पाकिस्तान के बीच नोकझोंक भी जबरदस्ती से दिखाई देती है। एक अच्छे विषय पर कमजोर फिल्म कही जा सकती है मिशन मजनू। अब बात करते हैं इसी सप्ताह रिलीज़ हुई दूसरी फिल्म छतरी वाली की। आइए जानते हैं जी5 पर रिलीज़ हुई इस फिल्म छतरी वाली की कहानी क्या है। कहानी है सानिया यानी राकुल प्रीत सिंह की, जो कि केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ाती है। उसे नौकरी की तलाश है। बड़ी कोशिशों के बाद उसे कंडोम टेस्टर की नौकरी मिलती है। पहले तो सानिया इस नौकरी के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर मजबूरी में मान जाती है। लेकिन वह किसी को भी नहीं बताती अपनी इस नौकरी के बारे में, क्योंकि कंडोम कंपनी में काम करने वालों को कोई भी अच्छी नज़रों से नहीं देखता। सानिया और ऋषि कालरा यानी सुमित व्यास की मुलाकात होती है और फिर दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन सानिया ऋषि को भी नहीं बताती कि वो कहाँ काम करती है। ऐसे में जब ऋषि और उसके घर वालों को सानिया की नौकरी के बारे में पता चलता है, तब क्या होता है सानिया के साथ, ये जानने के लिए तो आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अभिनय की। तो राकुल प्रीत का काम ठीक ठाक है। सतीश कौशिक पकाते बहुत हैं, उनके संवाद भी बोरिंग है। सुमित व्यास, राजेश तेलंग, डॉली आलूवालिया, प्राची शाह, राकेश बेदी ठीक ही हैं। फिल्म में कुछ सीन ऐसे भी हैं जिनकी ज़रूरत थी ही नहीं फिल्म में। अब बात करते हैं लेखन और अभिनय की। तो यह फिल्म छतरी वाली पिछले साल आई फिल्म जनहित में जारी की कॉपी है। इस फिल्म को भी निर्माता रोनी स्क्रूवाला ने ही बनाया है। इस फिल्म में निर्देशक तेजस प्रभा, विजय देवस्कर की मेहनत जरा भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि यह फिल्म हूबहू कॉपी है फिल्म जनहित में जारी की। जनहित में जारी फिल्म को आए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, दर्शक इस फिल्म को भूले भी नहीं है। तो ऐसे में क्या सोचकर निर्माता निर्देशक ने इस फिल्म को बनाया होगा। संवाद भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें दर्शक याद रख सकें। गीत संगीत भी इस फिल्म का भी बेकार है। क्या सोचकर इन दोनों ही फिल्मों को निर्माता निर्देशकों ने बनाया होगा समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों की कहानियाँ पुरानी हैं। इन दोनों ही फिल्मों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शकों को पसंद आएगा। कुल मिलाकर कहें तो ये दोनों ही फिल्में ऐसी हैं जिन पर आपको अपना कीमती वक्त ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने अभी तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज फिल्म सीतारामम को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, आपको ये फिल्म अवश्य ही पसंद आएगी।